Hello friends, today topic of the class is previous year and assessment year. There is a very simple concept without which we can't go forward. First of all, we describe about the previous year, and previous year is the year in which income has earned and tax in the next year. So first of all, we know about uh, the previous year. So as according to the definition in section 3, the previous year is the year in which income is earned, and income earned in this year is taxable in the next year, known as the assessment year. In the simple lay language, it is a financial year. Current financial is known as the previous year. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका असेसमेंट ईयर क्या है या प्रीवियस ईयर क्या है, क्योंकि इनकम टैक्स में हम कभी भी बात करते हैं तो बात करते हैं असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर के केस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आना चाहिए कि प्रीवियस ईयर हम किसको कह रहे हैं, असेसमेंट ईयर हम किसको कह रहे हैं। तो जस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया कि करंट फाइनेंशियल ईयर नोन एज द प्रीवियस ईयर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 अप्रैल स्टार्ट होता है एंड नेक्स्ट 31 मार्च को खत्म होता है। तो एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा ईयर 1 अप्रैल 2019 को शुरू हो रहा है तो वो खत्म होगा नेक्स्ट 31 मार्च 2020 को। एंड प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 3 के अंदर दी गई है इनकम टैक्स के अंदर। एंड द प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के पीछे वाला जो ईयर होता है वो प्रीवियस ईयर कहलाता है। और इन केस ऑफ द बिजनेस और प्रॉफिट न्यूली सेटअप, उनके केस में भी हमारा ये ईयर सेम रहता है। जिस साल में बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसी साल में आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ एग्जांपल के लिए जैसे हम कहते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा प्रीवियस ईयर in relation to assessment year commencing on the 1st April 2020, it means period will begin with the immediately following the last day of the previous year relevant to the assessment year commencing on the first day of the 2019 and end on the 31st March of the 2020। तो इसमें सिंपल लैंग्वेज में हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि प्रीवियस ईयर का मतलब होता है case of the newly set up business or a new source of income shall be the period commencing from the date of new business setup। यानी कि जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2019 को, तो 1 जनवरी 2019 आपका जो ईयर हो इससे लेकर 31 मार्च 2019 तक आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा। एंड अनदर ईयर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 20 तक आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा। एंड उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं इसके अंदर कि मेन चीज क्या है कि जिस साल आपकी इनकम अर्न होती है उसके नेक्स्ट ईयर आपको उसमें टैक्स देना होता है। जब भी हम इनकम टैक्स में रिटर्न्स की बात करते हैं या आईटीआर की बात करते हैं तो वो हमेशा असेसमेंट ईयर की बात करता है कि किस साल के असेसमेंट ईयर की हम बात कर रहे हैं। यानी कि आपने अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो या एक बिजनेस सोर्स के आपके पास बिजनेस इनकम है, तो आपको जिस साल में आप इनकम कमाओगे उसके नेक्स्ट ईयर में आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। यानी इट मीन्स कि असेसिंग ऑफिसर आपको अभी आपकी इनकम को एवेलुएट करेगा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। तो ये एक कंसेप्ट है आपके पास इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर का। और बाकी असेसमेंट ईयर आपके पास जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर डिफाइन किया गया है। देखिए यहाँ पर एक मजेदार चीज क्या है कि आपका प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन है सेक्शन 3 के अंदर, जबकि असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर। इट मीन्स कि पहले आपका प्रीवियस ईयर आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले आपका सेक्शन आ रहा है सेक्शन 3 और उसके बाद आ रहा है आपके पास असेसमेंट ईयर। तो मैं अब यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन चलते हैं असेसमेंट ईयर के ऊपर। तो इट इज एज्यूम्ड दैट इनकम कैन नॉट बी टैक्स बिफोर इट अर्न। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जब हम इनकम हमने कमाई नहीं तो हम टैक्स कैसे देंगे उसके ऊपर। तो पहले इनकम कमाई जाती है, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो असेसमेंट ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर वेयर बाय द इनकम एक्रू बाय ए पर्सन इन प्रीवियस ईयर और इन ईयर प्रीसीडिंग दिस फाइनेंशियल ईयर सेल बी टैक्स और असेस्ड। ठीक है, सिंपल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स में हम हमेशा बात करते हैं एक पीरियड ऑफ 12 मंथ्स की, जो कि स्टार्ट होता है अप्रैल 1 अप्रैल से एवरी ईयर एंड एंड ऑन द फॉलोइंग 31 मार्च। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स के फॉर्म्स जितने भी होते हैं वो सब बात करते हैं असेसमेंट ईयर की, कि आपकी कौन से साल का असेसमेंट ईयर है, किस साल की आपने रिटर्न फाइल करनी है। तो देखिए अब मेरे पास यहाँ पर एक अनदर चीज आ रही है यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जानने से पहले हम जानते हैं कि ये प्रीवियस ईयर का सिस्टम फाइनेंशियल का स्टार्ट कैसे हुआ। जब हमारा इन इंडिया एवरी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल
एंड एंड ऑन द 31 मार्च। तो ये कंसेप्ट हमारा आया आपका प्रायर टू इंडिपेंडेंस से, यानी कि प्रायर टू इंडिपेंडेंस जब हमारे पास यूनाइटेड किंगडम का रूलर था, तो उनके से हमने ये कंसेप्ट लिया हुआ है। तो एक चीज होती है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर हमेशा जनवरी से दिसंबर चलता है, जबकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स में अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो या समझ रहे हो या उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हम किस बात साल की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की या असेसमेंट ईयर की। बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें ऐसा कुछ सोचने वाली चीज नहीं है। हमेशा करंट फाइनेंशियल ईयर इसका प्रीवियस ईयर होता है और उसके नेक्स्ट ईयर जो होता है वो आपका असेसमेंट ईयर होता है। तो हमने जान लिया कि हिस्ट्री में क्या है, कि यूनाइटेड किंगडम से कंसेप्ट लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका, आपके पास चीज मेन चीज है आपके पास, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच द बिजनेस पीपल और सैलरीड पर्सन सीनियर सिटीजन कैन अर्न द मनी, एंड द फॉलोइंग ईयर विच इज द असेसमेंट ईयर। एंड जिस साल आपने इनकम कमाई, आपके सोर्स ऑफ इनकम ने बिजनेस प्रॉफिट अर्न किया, सैलरीड आई, पेंशन आई, वो सारी चीजें जो है आपकी नेक्स्ट ईयर में जाके टैक्स होती हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, मेन चीज। तो फर्स्ट चीज देखिए, अब जैसे कि अब मेरा पीरियड है 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019। तो ये फाइनेंशियल ईयर हो गया आपके पास 18-19, इसको कहते हैं हम 18-19। एंड प्रीवियस ईयर हो गया ये आपका 18-19। मैंने कहा था कि करंट फाइनेंशियल ईयर हमेशा आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा, प्रीवियस ईयर कहलाएगा। एंड अनदर फॉलोइंग ईयर इज द असेसमेंट ईयर, दिस इज 1920। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका है 2019 एंड खत्म हो रहा है 20 में, तो ये फाइनेंशियल ईयर हो गया 1920, एंड द प्रीवियस ईयर हो गया 1920, एंड द असेसमेंट ईयर हो गया 2021। the main point of difference between the two consecutive year is the, यानी कि प्रीवियस ईयर आपका 12 महीने से कम हो सकता है, बट असेसमेंट ईयर कभी भी 12 महीने से कम नहीं हो सकता है। बस आज के लिए यही कंसेप्ट है, बाकी और फर्दर कंसेप्ट के लिए हम अगली क्लास में मिलेंगे। और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल नारायण कॉमर्स अकेडमी, एंड टू गेट द अपडेटेड थिंग्स इन द इनकम टैक्स एंड द अदर updates also. Thank you.